Good morning all of you. Welcome back to my classes. Let's start इफिशियंस। कल हम लोग ने क्लास 10th एंड 12th के टॉपिक जितने हुए काफ़ी कर लिए। आज हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स स्टार्ट करेंगे, मतलब सेट थ्योरी। उसके पहले हम क्लास 11 जितने टॉपिक हैं उन सबको आज पहले डिस्कस करेंगे, फिर सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। उसके कॉन्सेप्ट को क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके टाइप्स को, वो सब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस ऐसे है कि अभी तक एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लास 10 तक आप लोग ने मैथ, बहुत बच्चे होंगे जो वीक रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे सही से, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि अच्छे से पढ़े होंगे। बट क्लास 11 से पूरी मैथ डिफरेंट हो जाती है। जो 10 तक नहीं पढ़ा, बस थोड़ा भी पढ़ा हुआ होगा अच्छे से, तो 11 से वो पूरा अपना पिकअप कर सकता है। और हमारे साथ आप जुड़िए, हम ये गारंटी लेते हैं कि सभी की मैथ जितना हमसे होगा आप सभी का वन ऑफ द बेस्ट बनाएंगे। जितना होगा हम डीप में जाएंगे क्लास 11th में, और पूरा आपका अच्छे से करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा आप पूछेंगे, हम तुरंत बताएंगे। चलिए, तो पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा सेट्स, सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, MI मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सिक्स है लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आपका पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स, ये सब आएगा। एंड फिर 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटीज। इतने ही चैप्टर हैं, बस ये दिखने को इतने हैं, डीप में जाएंगे बहुत चीज़ें हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन डीप में। चलिए, तो पहला चैप्टर हमारा सेट्स। तो सेट की डिफिनीशन थोड़ा सा देखेंगे तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा समझने वाली बात है। सेट्स में 3 टर्म हैं, एक वेल डिफाइंड, दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 वर्ड ही एक सेट को बनाते हैं, समझिए। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही सेट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट पहले समझते क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो कि लिविंग, नॉन लिविंग, इस पूरे यूनिवर्स में हो, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज़ जो कि लिविंग, नॉन लिविंग, पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे संसार में जो भी लिविंग, नॉन लिविंग थिंग है वो सब ऑब्जेक्ट है। स्टार, सन, ह्यूमन बींग्स, पर्सन, कुछ भी, एटम्स, जितने भी चीज़ हैं, रिवर, रॉक्स, कुछ भी, ये सब ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब सब कुछ। अब उसके बाद उसके कलेक्शन को, जो कि वेल डिफाइंड है, हमें वो कलेक्शन लेना है जो कि वेल डिफाइंड है, उसे हम कहेंगे सेट। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड है, उसके कलेक्शन को हम लोग कहेंगे सेट। फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले हम समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवेल्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, A, E, I, O, U, यही 5 वॉवेल्स होते हैं ना, यही 5 वॉवेल्स होते हैं। और ये पांचों क्या है तुम्हारे, वेल डिफाइंड है कि नहीं? वेल डिफाइंड मतलब क्या? इनके अलावा और कोई हो सकता है? कहीं भी आप चले जाइए, यही 5 मिलेंगे ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं? यही 5 होते हैं ना। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेट है। इसके कलेक्शन को हम क्या करेंगे? सेट। ये वेल डिफाइंड है कि वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सेट। आई होप समझ आया होगा। सेकेंड, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से जितने भी प्राइम नंबर है उसकी कलेक्शन को भी हम लोग सेट कहेंगे। क्यों? ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर क्या होता है? जो कि अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो। तो कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7 बोलेंगे सर, और भी होंगे, बट कंडीशन हमारा है कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, जो कि 10 से कम हो, 10 से कम हो। 10 से कम कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7। ये वेल डिफाइंड है, ये बदलने वाला नहीं है कि कहीं भी आप चले जाइए पूछेंगे तो
10 से कम 10 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। और इसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? सेट। मतलब ये वेल डिफाइंड है, 10 से कम इतने ही होंगे, और इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे? सेट। अब एक और आता है, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं उसके कलेक्शन क्या सेट होगा? पहले तो ये बताओ, ये वेल डिफाइंड है सुंदरता, जो ये ब्यूटीफुल है ये क्या वेल डिफाइंड है? नहीं। मान लीजिए मेरे अकॉर्डिंग कोई और सुंदर हो, किसी और के अकॉर्डिंग कोई और सुंदर हो, मतलब जो सुंदरता होता है ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो कि सबके लिए एक लागू हो। ब्यूटीफुल हर के लिए अलग अलग होगा, डिपेंड करता है कि किसको क्या ब्यूटीफुल मतलब क्या आप डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कोई लड़के होंगे, सपोज दैट कोई लड़के होंगे उन्हें जो गोरी लड़कियां हैं वो पसंद हों, वो उनके अकॉर्डिंग वो सुंदर हैं। कोई लड़के होंगे मेन देखते हैं नेचर, गर्ल्स में क्या देखते हैं? नेचर। जिनका नेचर अच्छा होता है वो सुंदर हों। तो सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं सुंदरता। किसी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट है वो सुंदरता है। तो डिपेंड क्या करता है? सुंदरता का मतलब क्या है? सुंदरता का मतलब ये वेल डिफाइंड है क्या? सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है सुंदरता। तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। जब ये वेल डिफाइंड ही नहीं है तो इसके कलेक्शन के क्या करेंगे हम? तो यानी ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। जहाँ पे ब्यूटीफुल, गुड, बैड ये सब आ जाएं वो सब वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सुंदरता किस मामले में क्या आप जज कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग होंगे जिन्हें गोरी, लंबी ये सब ऐसे टाइप की गर्ल्स पसंद हैं, मतलब वो बोलेंगे ये सुंदरता है। कुछ होंगे जो पूजा पाठ करती हैं वो सुंदरता है। कुछ बोलेंगे कि इंटेलिजेंट हों वो सुंदरता है। सुंदरता वेल डिफाइंड नहीं है कि आप किस कंडीशन में आप कर रहे हैं। जो कि वेल डिफाइंड हो वो चीज़ के हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सुंदरता क्या वेल डिफाइंड है? नहीं है, है ही नहीं वेल डिफाइंड, तो सेट कहाँ से होगा? ऐसे ही गुड, हम ये बोले ये बहुत अच्छा लड़का है, मान लो हम ये बोले कि ये बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या अच्छा बुरा भी ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्यों? मान लो मेरे अकॉर्डिंग हम अच्छाई किससे देख रहे हैं कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है तो ये अच्छा है, भले नेचर चाहे जैसा हो। मेरे अकॉर्डिंग कोई स्पोर्ट्समैन है उसके अकॉर्डिंग कैसा अच्छा लड़का रहेगा? जो क्रिकेट में अच्छा हो या गेम्स में अच्छा हो वो अच्छा है। तो मतलब जो अच्छा चीज़ है ये गुडनेस या गुड ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। मेरे अकॉर्डिंग सही बताया जाए, मेरे अकॉर्डिंग अच्छा वो होता है जो दूसरे की रिस्पेक्ट करे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करे, वो अच्छा ही है। अब दूसरे के अकॉर्डिंग कुछ और अच्छा होगा। जो पढ़ा लिखा है वो सोचेगा ये पढ़ने वाला है ये अच्छा है, बट अच्छे सब होते हैं, बस नज़रिया अलग अलग होता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। गुड, बैड, हम ये बोले ये लड़का ख़राब है, हम किसके अकॉर्डिंग बोले? पढ़ाई के अकॉर्डिंग। बट कोई और आए किसी और के अकॉर्डिंग बोले, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम ये बोले इंडिया के टॉप 10 बेस्ट क्रिकेटर्स, बेस्ट बैट्समैन बताइए, इंडिया के टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन बताइए, क्या वेल डिफाइंड है? बेस्ट सबके अकॉर्डिंग अलग होगा। हमसे पूछें विराट कोहली, किसी और से पूछेंगे रोहित शर्मा, किसी और से पूछेंगे सचिन तेंदुलकर, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है ना कि टॉप 10 बेस्ट बैट्समैन, या टॉप 10 छोड़िए, हम ये बोलते हैं इंडिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन कौन है, हम बोलेंगे विराट कोहली, कोई और बोलेगा युवराज सिंह, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर। अब सबके अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा, यहाँ पे डिपेंड करेगा कौन किसे कितना लाइक करता है, कौन किसके फैन हैं। तो मतलब जो अच्छा बुरा बेस्ट ये सब भी तुम्हारा वेल डिफाइंड नहीं है, और जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर इन इंडिया, अब सोचिए क्या ये सेट है कि नहीं? हाँ सेट है भैया। इंडिया में, भारत में नदी जितनी भी है उनका कलेक्शन, ये तो वेल डिफाइंड है ना, कितनी ही नदियाँ हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा मेरे अकॉर्डिंग 10 हैं उनके अकॉर्डिंग 12 हैं, उनके अकॉर्डिंग बढ़ गई क्या नदी? नहीं। जो रिवर्स हैं, ये रिवर, कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर इन इंडिया, ये क्या है? सेट है, ये वेल डिफाइंड है। बट हाँ ये बोल दें नाइल, दिस इज आल्सो रिवर, नाइल रिवर
भी आपका क्या है, नाइल रिवर सेट है, बट ये इंडिया में नहीं आएगी, ये कहाँ आएगी, अमेरिका में। बस ये कह सकते हैं नाइल रिवर इसमें बिलोंग नहीं करेगी, वो कहाँ बिलोंग करेगी, अमेरिका में। तो मतलब रिवर का कलेक्शन भी क्या है, रिवर का कलेक्शन भी सेट है। तो आई होप समझ आया होगा। सेट का डिफिनीशन ही है वेल डिफाइंड, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो, उसकी कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सेट। एग्जाम्पल के लिए हम बात किए वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU, ये वेल डिफाइंड है कि 5 वॉवेल्स होते हैं, इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे, सेट। पहली बात वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और कलेक्शन होना चाहिए, तब हम सेट कहेंगे। वेल डिफाइंड प्लस कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। यहाँ पे देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, ये वेल डिफाइंड है। 10 से कम प्राइम नंबर यही 4 होंगे, इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे, सेट। ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, ये सेट नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल हर सबके ओपिनियन से, सबके ओवरव्यू से देखा जाए तो डिफरेंट होगा। किसी के अकॉर्डिंग सुंदरता है, किसी के अकॉर्डिंग नेचर है, किसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और है। और सच बताए मेरी बात की जाए, मेरे अकॉर्डिंग सुंदरता शायद वो है कि हम सब की रिस्पेक्ट करें। और पहली बात तो सुंदर सब होते हैं, खराब कोई नहीं होता। कोई हमसे ये बोले कि नहीं ये गोरी है या ये मान लो सांवली है, कुछ भी है, और हम उनसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे 20 साल बाद, आज के 20 साल बाद हम भी बुढ़े हो जाएंगे, झुर्रियाँ आ जाएंगी, वो भी बुढ़े हो जाएंगे, जो गोरी हैं वो भी, जो सांवली वो भी। मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैटर क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग और नेचर। दो लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग और नेचर अच्छा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब लाइफ बहुत ईजिली जाएगी। बट आप सुंदरता सोचेंगे कि ये गोरी ये सुंदर, डजंट मैटर, ये आपका स्किन है और कुछ नहीं है। सुंदरता पहली बात तो सुंदर सब होते हैं, बस हम लोग का नज़रिया होता है उसे देखने का। चलिए अब कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर इंडिया, ये भी सेट है, क्योंकि इंडिया में जितनी नदी हैं सबके अकॉर्डिंग एक ही होंगी, ये थोड़ी ना होगा बदल जाएंगी, ये भी सेट है। बट नाइल रिवर अमेरिका में बहती है तो नाइल इसमें बिलोंग नहीं करेगी इंडिया में, वो अमेरिका में बिलोंग करेगा। हम जैसे और कुछ एग्जाम्पल बात कर लें कि सनराइज इन ईस्ट, सन हमेशा सूरज से उगता है, ये वेल डिफाइंड है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आई होप समझ आया होगा कि सेट क्या है। हम ये बोलें मोस्ट डेंजरस बॉलर इन इंडिया या इन वर्ल्ड, हम ये बोलें विच वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बॉलर इन द वर्ल्ड, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है। हम बोलेंगे जसप्रीत बुमराह, कोई बोलेगा ब्रेटली, कोई कुछ बोलेगा। तो मतलब क्या कि सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है ना, तो ये तुम्हारा वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम जिससे फॉलो करते हैं उसे बोल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत ज़्यादा क्रिकेट की बात करें, सर बताएं मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो आई होप समझ आया होगा। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे और उसके बाद और क्वेश्चंस आगे करेंगे। हाँ कुछ चीज़ें और हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सेट की डिफिनीशन समझ आ गई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज का सेट, जो कि वेल डिफाइंड हो उसके कलेक्शन को कहेंगे सेट। ये उसके एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स हैं, 1 बाय 1 हम करवाएंगे। या तो ये बोल दें ऑल इवन नंबर लेस देन 10, 10 से कम इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, ये वेल डिफाइंड है कि हाँ ये इवन नंबर हैं 4, इसके कलेक्शन को सेट कहेंगे। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में वो सब क्या कहे जाते हैं, एलिमेंट। जैसे AEIOU, जिससे ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ये वेल डिफाइंड है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इन सब को क्या कहेंगे, एलिमेंट। इन सब को क्या कहेंगे, एलिमेंट। ध्यान दीजिए AEIOU ये वेल डिफाइंड है, और ये पहली बात वेल डिफाइंड क्या, ये सब क्या है, AEIOU ऑब्जेक्ट हैं, और इन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे 2, 3, 5, 7, 2 क्या है, एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ऐसे ही
रिवर में गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना, सरस्वती, ये सब दिस इज एलिमेंट। इन सबको क्या कहेंगे? एलिमेंट। जो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी सेट में उसे हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो सेट होता है उसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स, कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हैं, ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, कुछ भी। जो भी सेट होता है उसे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कोई ए है, सेट ए का एलिमेंट है, तो उसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंग्स। ये आपका साइन है बिलोंग्स का, मतलब कि ये इससे बिलोंग्स कर रहा है। मतलब हम ये बोल रहे हैं इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, मतलब ए क्या है? एलिमेंट है सेट ए का, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, ए बिलोंग टू ए। जैसे हम ये बोल दें कि श्याम, हम माई सेल्फ श्याम उपाध्याय, तो हम बघेड़ा खुद गांव से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्याम बिलोंग्स टू बघेड़ा, या श्याम बिलोंग्स टू मिर्ज़ापुर। जैसे हम मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं, तो मतलब बिलोंग करते हैं मतलब वहाँ रहते हैं, वहीं मेरा जन्म हुआ है, तो हमें क्या कहेंगे? श्याम बिलोंग्स टू मिर्ज़ापुर। ऐसे यदि मान लो हम बिलोंग नहीं करते, मान लो ए बिलोंग नहीं करता, तो उसे कैसे डिनोट करेंगे? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जैसे नाइल इंडिया में नहीं है, तो नाइल डज नॉट बिलोंग टू इंडिया, तो ऐसे ही ए डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। डज नॉट बिलोंग का साइन ये है, बिलोंग को क्रॉस कर देना। जैसे हम ये बोले श्याम क्या बनारस से बिलोंग करेंगे? नहीं करते, तो नहीं करते तो इसका ऐसे साइन, मिर्ज़ापुर रहेगा तो ऐसे साइन। ये आई होप इतना समझ आया होगा। अब हम इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में आगे बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी प्रीवियस में अभी को हम तुरंत पढ़े, सेट को पढ़े, सेट के कॉन्सेप्ट को समझे विद एग्जांपल्स। आई होप आप लोग को सेट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो अब सेट तो पढ़ लिए, समझ गए क्या है, अब उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे सेट को लिखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, सेट को रिप्रेजेंटेशन मतलब लिखने का दो तरीका है। पहला है सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। एक है रोस्टर फॉर्म, एक है बिल्डर फॉर्म। वर्ड से ही नहीं कुछ समझ आ रहा है, वर्ड से समझिए। रोस्ट मतलब अलग अलग कर देना, बिल्ड मतलब जो अलग है सब एक में करके एक सेंटेंस बना देना। रोस्ट मतलब अलग अलग, बिल्डर मतलब एक कर देना, जोड़ देना। आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रोस्टर फॉर्म, इसका डिफिनीशन के बात करें, लिस्ट ऑल द मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ द सेट, मेंबर या एलिमेंट ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट। हम एलिमेंट ही लिख देते हैं क्योंकि हम पूरे जगह एलिमेंट लिखेंगे। पॉइंट भी लिख सकते हैं, मेंबर भी लिख सकते हैं, एलिमेंट भी। चलिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट। जो भी तुम्हारा आपका सेट रहेगा, जो भी उसके एलिमेंट रहेंगे, उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है और किससे सेपरेट करना है? कॉमा से। ध्यान दीजिएगा, किस में लिखना है? विद इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखना है और सेपरेट किससे करना है? कॉमा से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सेट ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 24, 24 का जितने फैक्टर होंगे उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखें? पहली बात, 24 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 2 होगा, और कौन कौन सा होगा? 4, 6, 8 और खुद 24, ये भी तो खुद फैक्टर होगा। तो मतलब 24 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? 2, 4, 6, 8, 24, यही होगा फैक्टर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ए। हम पहले बताएं, सेट को हम किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। वो कोई कैपिटल लेटर हो सकता है, अब ये नहीं है कि ए ही, आप बी सी डी कुछ भी नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटल लेटर से ऑब्वियसली हम लोग इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ए है, और इसे हम क्या किए? इसके फैक्टर 24 के जितना फैक्टर होगा उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो पहले ब्रैकेट ऐसे बना लिए। एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 24।
2, 4, 6, 8, 24. दिस इज इन रोस्टर फॉर्म। डिफिनीशन से ही देख लीजिए, लिस्ट ऑल ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट एंड सेपरेट बाय कॉमास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पहले का आंसर हो गया। अब सेकेंड है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, इसे हमें किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो पहले समझिए हम पहले क्या करें, रोस्टर फॉर्म के लिए ब्रैकेट लगना चाहिए और किससे डिनोट कर रहे हैं? ई से, किसी से भी कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट लगा लिए, ब्रैकेट जो एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट हैं, इसे हमें किससे सेपरेट करना है? कॉमा से। तो T R I G O N M E Y, T R I G O N M E Y। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब एलिमेंट है ऐसे हम लिख लिए। आपका क्वेश्चन होगा सर इसमें कुछ वर्ड तो आप छोड़ दिए, जैसे O 2 बार है आप 1 बार ही लिखे हैं, T 2 बार है आप 1 बार ही लिखे हैं, और R 2 बार है 1 बार ही लिखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेट में जो भी चीज़ हम लोग रोस्टर फॉर्म में या सेट में लिखते हैं, जो रिपीटिशन वर्ड होते हैं उसे हम 1 बार ही लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते। जैसे हमें ये कहा जाए, अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि दिस इज अ फंडामेंटल थिंग। मतलब यहाँ पे थोड़ा सोचा जाए कि मान लो 3 फ्रेंड हैं अजय, विजय, करण। 3 फ्रेंड हैं अजय, विजय, करण। वो लोग टूर जाने का प्लान बनाए, तो उनका क्या करेंगे? अजय, विजय, करण गोस टू टूर, कि ऐसे लिखेंगे अजय, विजय, करण गोस टू इसको टूर, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। मतलब जो भी चीज़ रहेगा उसे हमें 1 बार ही लिखना है, हमें 2 बार नहीं लिखना है, बिकॉज दिस इज़ वेल डिफाइंड थिंग्स। मतलब जो भी रिपीटिशन वर्ड है उसे हमें 1 बार लिखना है, जितने भी रिपीटिशन वर्ड होंगे तो उसे हमें 1 बार लिखना है। तो देख लीजिए रोस्टर फॉर्म में ऐसे, या तो एक और एग्जांपल ले लें, ऑल इवन नंबर। इवन नंबर क्या कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 ... दिस इज इवन नंबर। इसे भी रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात तो बोलेंगे सर ये सेट है, क्यों नहीं सेट है भैया? वेल डिफाइंड है। इवन नंबर का डिफिनीशन क्या आता है? जो कि 2 का डिविजल हो, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, कलेक्शन ऑफ 2 नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। 2 से ये सब डिविजिबल हैं, ये वेल डिफाइंड है। देखिए 2 से डिविजिबल हैं और ये क्या है? वेल डिफाइंड है। तो इसके कलेक्शन को क्या कहेंगे? सेट। बस ये, बट ये क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट। ये क्या रहेगा? इनफाइनाइट सेट। अभी फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, आई होप स्ट्रेट रोस्टर फॉर्म समझ आएगा। जो भी रहेगा उसे हमें कॉमर्स से करना है। अभी और क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन करवाएंगे, डोंट वरी। अब आता है सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर जो रोस्टर रहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसे रोस्टर सेट बिल्डर में दिया रहेगा, रोस्टर में करना रहेगा। इसे रोस्टर रहेगा, सेट बिल्डर में करना रहेगा। बस एक डिफरेंस रहेगा, क्या रहेगा भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो भी हमें एलिमेंट रहेगा, जो सेट में एलिमेंट रहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वर्ड है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दिस इज प्लूरल साउंड। प्लूरल मतलब कि क्या? कि जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी हम एक नहीं कई तरीके से उसे लिख सकते हैं। जैसे हमें ये बात किया जाए, मुझे ही कोई डिफाइन कर रहा है, जैसे कोई बोले श्याम बहुत अच्छा है, कोई बोलेगा ही इज़ वेरी जो हार्ड वर्क, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ये कोई कहे। अब इसी को और वे से डिफाइन कर सकते हैं ना। मतलब प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी मतलब कई सारी, मतलब जो रोस्टर फॉर्म रहेगा उसे कई वे में हम लोग लिख सकते हैं। वैसे भी प्रॉपर्टी से एक कोई लिख ही नहीं सकता जल्दी, कई सारे लिख सकते हैं। इसमें बस एक रहेगा, इसमें कई सारे हो सकते हैं। क्या है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं।
तो इसमें प्रॉपर्टीज लिखना है सब एलिमेंट के जो सेट में है, जैसे 1 2 3 4 5। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम इस प्रॉपर्टीज़ को ऐसे लिखेंगे। आप बोल सकते हैं सर सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, बट ये आपका जो मैथ में बात करते हैं उसमें सेंटेंस के जगह हमें ऐसे लिखना पड़ता है, और यही सही वे है लिखने का। हर जगह सेंटेंस वो नहीं लिखेंगे सेंटेंस। अभी एक और बता रहे हैं, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 ये रोस्टर फॉर्म में है कि नहीं, ब्रैकेट में है कॉमा से। अब इससे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x such that, this is the sign of such that x belongs to नेचुरल नंबर। x क्या होगा, नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा, एंड ये एंड है x लेस देन 6, जो x होगा 6 से छोटा होगा। बताइए नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं जो 6 से छोटे हों, 1 2 3 4 5, यही ना होंगे, 1 2 3 4 5। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। या कोई और आए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई है लड़का, बोले सर हम ऐसे लिख दिए, मान लीजिए x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे कोई लिख दे, तो क्या गलत है? नहीं, सही है, ये भी सही है, ये भी सही। इसीलिए तुम बोले इसे यूनिक नहीं लिख सकते, कई फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ही क्या है, प्लूरल समझ, जिसे प्लूरल वर्ड, इसे कई फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी तो सही है, वही देगा लेस देन इक्वल टू 5। और ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ये चीज़ सही है, ये ज़्यादा सही है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ में हमें वर्ड ज़्यादा नहीं यूज करने होते। जैसे हम ये एक बात बताएं, जैसे अभी तक आप लोग ऐसे पढ़ते होंगे, इंटीजर लिखते थे, इवन नंबर लिखते थे, रियल नंबर पूरा लिखते थे वर्ड। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, रियल नंबर है, इसे हमें आर से डिनोट करना पड़ेगा, ऐसे आर, ये वाला आर नहीं, ये आर, एक पाई या तो बोल्ड लेटर में आर। नेचुरल नंबर है, उसे एन से करना पड़ेगा। मान लो पॉजिटिव रियल नंबर है तो प्लस, निगेटिव रियल नंबर है तो आर के ऊपर माइनस, समझे? पॉजिटिव निगेटिव रियल नंबर है तो माइनस का साइन, पॉजिटिव है तो प्लस का साइन, और कुछ नहीं रियल नंबर बोल रहा है तो ऐसे ही आर। ऐसे ही रेशनल नंबर को या कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जब पढ़ेंगे, सी से, ऐसे, दिस इज नॉट डी, सी। ऐसे ही रेशनल नंबर, क्यू। तो ऐसे ही हम लोग डिनोट करेंगे डायरेक्ट। अभी आप लोग नए हैं क्लास 11 में, अभी धीरे धीरे हम लोग यूज करेंगे तो सब आप लोग समझ जाएंगे। आई होप समझ आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो फॉर्म होते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में प्रॉपर्टी दी रहेगी, उसे हमें विद इन ब्रैकेट में और कॉमा से एलिमेंट को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। इसमें क्या रहेगा, रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा, इसके प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। तो ये हम लोग सेट पढ़े एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़े, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग सेट पढ़े, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़े, एग्जाम्पल्स को समझे एंड रिप्रेजेंटेशन को पढ़े, सेट रेस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड अब उसके बाद सम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। देखिए सेट के टाइप बहुत हैं, बट अब क्या क्या है आगे और भी पढ़ेंगे, जो हाई क्लासेस में और भी डीप में जाएंगे, बट जो अभी लेवल तक में है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद सबसेट जाएंगे, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सब पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले कुछ टर्म्स हैं सेट के, वो समझे, सम टाइप इसीलिए लिखे हैं। तो पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब क्या होता है, वर्ड से ही समझो खाली,
मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट। अ सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, और उसे डिनोट करते हैं फाई से या खाली ब्रैकेट से। ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे, मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उससे डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई एक्स है, ये सच दैट का साइन है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताइए जो कि 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। अब कोई ये मत बोल देना दिमाग लगा के सर 1.5 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। तो हम पहले ही बोल दिए एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, मतलब ऐसा कोई नंबर बताइए जो कि 2 से बड़ा हो 3 से छोटा। कोई है नेचुरल नंबर, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी। ऐसे डिनोट कर सकते हैं या ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एक और देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइन्स, मतलब एक्स वो पॉइंट है जो कि 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में कॉमन पॉइंट है। क्या पॉसिबल है, 2 पैरेलल लाइन्स है, इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा तो फाई। अधिकतम लोग यही डिनोट करते हैं। कोई पैरेलल लाइंस के बीच में कोई पॉइंट होता है, नहीं होता ना। पैरेलल लाइंस का डिफिनीशन होता है 2 लाइंस विच कैन नेवर बी इंटरसेक्ट, मतलब जो कभी ना इंटरसेक्ट करे उसे कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो ऐसा कोई पॉइंट है, नहीं है, नहीं है तो वो एम्प्टी। आई होप एम्प्टी से समझ आएगा। सिंगलटन, सिंगलटन से वर्ड से ही समझिए, मतलब सिंगल, मतलब ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। अ सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, जैसे एग्जांपल 0, दिस इज सिंगलटन। या दूसरा एग्जांपल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। प्लस माइनस 2 मत बोल देना, -2 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है ना, तो नेचुरल नंबर नहीं है तो बस 2 होगा। यानी a ऐसे हम लिख सकते हैं सिंगलटन 2, बस सिंगलटन है ना, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू √4 की वैल्यू 2, तो दिस इज सिंगलटन सेट। अब एक वर्ड आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसे काउंट किया जा सके, इनफाइनाइट सेट जिसे काउंट नहीं किया जा सके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले फाइनाइट सेट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर विच इज लेस देन 6। सेट ऑफ इवन नंबर हमें वो चाहिए जो कि 6 से छोटा हो। ऐसे कौन कौन से हैं, देखिए 2, 4, बस यही 2 है ना, 2 इवन नंबर यही 2 है ना जो कि 6 से छोटे हैं, 2, 4, तो ये फाइनाइट है ना, इसे काउंट किया जा सकता है। फाइनाइट सेट मतलब जिसे काउंट किया जा सके, 2 और 4। अब दूसरा आता है, दूसरा एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज आल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज वी विल काउंट इट, मतलब इसे हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसे काउंट न किया जा सके, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं, अनंत है। बट ये सेट है, क्यों सेट है, नेचुरल नंबर की डिफिनीशन ही होती है काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब कि जो जिसे काउंट कर सकें, दिस इज वेल डिफाइंड। इसके कलेक्शन को क्या करेंगे, सेट। तो नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या हैं, इनफाइनाइट, जिसे काउंट नहीं कर सकते। या सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, इस पे जितने पॉइंट्स हैं वो सब भी क्या है, इनफाइनाइट हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट, ये होगा इनफाइनाइट, जिसे काउंट न कर सकें। अब आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होता है जो कि सेट ए और सेट बी दो सेट हों, ए और बी, कोई भी सेट हो सकते हैं, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, हम ए और बी ले लिए। ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 3 1 2। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और जो एलिमेंट उसके अंदर है वो भी सेम हो। जैसे
1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट 3, 3 1 2 नंबर ऑफ एलिमेंट 3। बट जो अंदर एलिमेंट हैं, ध्यान दीजिए, इससे अभी रुके रहिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट 3, 3 1 2 नंबर ऑफ एलिमेंट 3। और जो एलिमेंट अंदर है 1 है तो इसमें भी 1 है, 2 है तो इसमें भी 2 है, 3 है तो इसमें भी 3 है। दिस इज इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब सेम चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो अंदर एलिमेंट है वो भी सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, जो एलिमेंट है अंदर वो भी सेम हो, उसे कहेंगे इक्वल सेट। या तो एक अच्छा ये बताइए, आप बताइए 1 1 2 2 3, क्या ये इक्वल है ए के? हाँ है। क्यों? क्योंकि सी को हम लोग रिपीटिशन को काउंट नहीं करते सेट में, अभी को बताए 1 2 3 ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू ए एंड आल्सो इक्वल टू बी। आई होप समझ आया होगा। तो रिपीटिशन को हम काउंट नहीं करते। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इक्वल सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के ए और बी के इक्वल हों और एलिमेंट भी क्या हों? सेम हो। ऑर्डर से नहीं मतलब है, आगे 3 रहे चाहे पीछे रहे उससे मतलब नहीं है, जो अंदर एलिमेंट है वो सेम रहने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बस इक्वल हों, अंदर क्या है उससे हमसे मतलब नहीं है। जैसे सेट ए के पास भी 3 एलिमेंट हैं, सेट बी के पास भी 3 एलिमेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हों, अंदर क्या है हमसे उससे मतलब नहीं है। आई होप समझ आएगा सम टाइप ऑफ सेट या सम टर्म्स ऑफ सेट। पहला एम्प्टी सेट, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब इतना ही आप में अभी है। अब इसके बाद हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट टर्म पे जब भी मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो अब हम इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे कि और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तब, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग आगे सबसेट पे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसमें काफ़ी सारे सेट हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनिवर्सल, काफ़ी हैं, वो सब भी पढ़ेंगे। और फिर वेन डायग्राम पढ़ेंगे और कुछ ऑपरेशन ऑन अ सेट है वो सब प्रूफ करेंगे, उसे और समझेंगे, जितना होगा डीप में जाएंगे। तो आज जितना लेक्चर हुआ है तो आई होप आपको समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कि नेक्स्ट टर्म पे हम और बेस्ट उसे दे सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।